गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे संस्कृति में, कल्चर में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। इन फेस्टिवल्स के अलावा एक बहुत मेजर जो डिवोशन का तरीका है वो है व्रत करना, उपवास करना, जिसके थ्रू हम भगवान के प्रति अपना डिवोशन, अपनी भक्ति बताते हैं। तो ये जो व्रत करते हैं हम, वैसे तो हफ्ते के हर दिन ही किसी न किसी भगवान के लिए रिजर्व्ड है, हम व्रत किए जाते हैं। जैसे मंडे सोमवार का जो व्रत है, जैसे मंडे के दिन शंकर भगवान का व्रत करते हैं, ट्यूसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इवन संडे भी बालाजी भगवान का व्रत होता है। तो इस तरह से हर दिन किसी न किसी भगवान के नाम से हम व्रत उपवास करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके भजन करते हैं, उनकी पोथी पढ़ते हैं। पर इन सब व्रत में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत ये लूनार कैलेंडर के हिसाब से हम मनाते हैं। तो लूनार कैलेंडर के हिसाब से अमावस से लेके पूर्णिमा 15 डेज एंड पूर्णिमा से लेके नेक्स्ट अमावस तक 15 डेज। ये 30 डेज का जो गैप होता है, इसे हम कहते हैं एक लूनार मंथ, हमारा हिंदू मंथ, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो ये जो दो साइकिल होता है 15 डेज का, इन दोनों ही साइकिल में जो 11th डे होता है उस दिन होती है एकादशी। एकादश मतलब 1 और 10, 11, 11th डे को हम एकादशी मनाते हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन है? अब सबको पता है कि हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, हर किसी ना किसी की कोई ना कोई स्टोरी है जिसकी वजह से वो फेस्टिवल मनाया जाता है। तो अगर एकादशी को भी इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है तो उसके पीछे भी कोई स्टोरी जरूरी है। तो स्टोरी इस हिसाब से है कि एक दानव था, मूर दानव। इस मूर दानव को, जैसे हर दानव को कोई भी तप वगैरह करते थे तो किसी भगवान को प्लीज करके वो एक वरदान हासिल करते थे। तो इस मूर दानव को एक वरदान था कि कोई भी आदमी उसे नहीं मार सकेगा। वो आदमी इंसान भी हो सकता है, वो मेल गॉड भी हो सकता है। तो ना गॉड मेल फॉर्म में ना ह्यूमन मेल फॉर्म में उसको मार सकता है। तो उसने तो इनिशियली तो सब सही रहते हैं, तो उसके बाद थोड़ा ईगो आ जाता है, थोड़ा सा अपने आप पे एक अहंकार, जैसे कि मैं सबसे ग्रेट हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, इस तरह की फीलिंग्स आने लगती है जब आपको कोई पावर मिलता है। तो इस तरह से उसमें भी स्टार्ट हो गया और उसने विष्णु जी को चैलेंज कर दिया कि आप मुझसे लड़के दिखाओ। अब विष्णु जी जो थे, बीइंग अ मेल गॉड, वो इससे लड़ ही नहीं पा रहे थे। कितने दिन, कितने साल उनका युद्ध चलता रहा, पर वो उनको हरा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उसका वरदान बीच में आ रहा था। तो विष्णु जी ने अपने इंद्रियों को यूज करके एक फीमेल फॉर्म लिया। वैसे तो हमारे बॉडी में स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से 14 इंद्रियां होती है। 5 हमारे कर्म इंद्रियां, 5 हमारे ज्ञान इंद्रियां और 4 एक्स्ट्रा है जिसे हम कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो इसमें से उन्होंने 11 इंद्रियों का यूज करके एक फीमेल फॉर्म लिया और 11 इंद्रियां यूज की, इसलिए उससे एकादशी फीमेल फॉर्म में, इसलिए एकादशी के नाम से हम जानते हैं। तो एकादशी मतलब विष्णु जी का ही एक फीमेल फॉर्म है जिसे हम पूजते हैं। तो जैसे विष्णु जी ने एकादशी का फॉर्म लिया, उसने मूर दानव की हत्या की और देवताओं को अपना राज्य वापस दिलाया। तो इस तरह से इस फॉर्म में भी विष्णु जी ने क्या किया, अधर्म बढ़ रहा था इसलिए उसको खत्म करने के लिए एक अवतार लिया। तो तब से एवरी 11th डे, महीने में 2 बार 11th डे आता है, एकादशी आती है, उस दिन उनके उस रूप की पूजा की जाती है जिसे हम एकादशी के नाम से जानते हैं। इन एकादशियों को अलग नाम से भी स्पेसिफाई किया जाता है क्योंकि जो हमें फल मिलने वाले हैं किसी एकादशी से तो उन्हें उस नाम से दिया जाता है। कोई एकादशी जब विष्णु जी ने अवतार लिया था, जैसे मोहिनी अवतार, तो मोहिनी एकादशी है। जब विष्णु जी सोने जाते हैं जिस एकादशी को, देवशयनी एकादशी। तो अलग अलग नाम से जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है, फल मिलने वाला है, उससे भी उसे सिग्निफाई किया जाता है। आप कभी कभी देखोगे कि एकादशी 2 दिन आती है कंटिन्यूस। तो पहले दिन जो गृहस्थ जीवन वाले होते हैं वो एकादशी फॉलो करते हैं, और नेक्स्ट डे जो भागवत लोग होते हैं, जो भगवा धारण करते हैं, जो सन्यासी धार्मिक गुरु होते हैं, सेकेंड डे वो व्रत करते हैं। तो तब से एकादशी का बहुत इंपॉर्टेंस है। उस दिन हम व्रत करते हैं, जो व्रत नहीं करते हैं वो हल्का फुल्का आहार जरूर लेते हैं। एक नॉनवेज नहीं खाया जाता है बेसिकली उस दिन, मतलब जो व्रत नहीं करेंगे वो कम से कम इतना तो केयर लेंगे कि नॉनवेज उस दिन ना खाए। तो इस तरह से ये सब करने से हम क्या कर रहे हैं, हम उन 11 इंद्रियों को कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं कि हमारा ध्यान बाहर की तरफ ना भटके।
सारे सेंसरी ऑर्गन, सारे एक्शंस और मन, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होंगी तो इजीली हम अपने आत्मा के करीब जाएंगे, और जब हम अपने आत्मा के करीब जाएंगे तो ही हम परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। अपनी आत्मा से कनेक्ट हुए बगैर हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। तो जैसे भक्ति एक मार्ग है, मैं हमेशा कहती हूँ कि परमात्मा तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, तो भक्ति मार्ग यूज करके भी हम परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। उसी तरह ये जो व्रत, उपास, पोथी पढ़ना, ये भी एक तरीका है कि हम अपने सेंसेस कंट्रोल करें और आत्म भाव, बेसिकली ये क्या कंसेप्ट है कि हम शरीर भाव कम करें और आत्म भाव जागृत करें। आत्म भाव जितना जागृत करेंगे उतना ही हम परमात्मा से क्लोज होते जाएंगे। अब हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में, हमारे वेदों पुराणों में ये जो सब स्टोरीज के थ्रू हमें समझाया जाता था, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रीजन था। अब एक एक जन को स्टोरी के बदले अगर हम साइंटिफिक रीजन समझाने जाए कि मून, अर्थ, सन, इन सब का अलाइनमेंट, तो वो समझने में भी उनको मुश्किल होगी और वो फॉलो करने भी मुश्किल होगी। तो इस तरह से स्टोरी के फॉर्म में जब समझाया जाता है तो वो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है और फॉलो करने में ईजी होता है। जैसे एकादशी की स्टोरी है। अब साइंस इस बात को कैसे एक्सप्लेन करता है? जैसे मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है। तो एवरी 15 डेज, अमावस एंड पूर्णिमा के दिन ऐसा अलाइनमेंट आता है कि अर्थ पे मून का जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा होता है। ग्रेविटेशनल पुल, मैग्नेटिक पुल इस तरह से होता है कि अर्थ के ऊपर जो भी वाटर बॉडीज हैं उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसे हम बोलते हैं ना हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, हमारे समंदर में जो हाई टाइड लो टाइड आती है ये मून की वजह से आती है, या तो वो बहुत पास होता है या तो बहुत दूर होता है। तो इसी तरह जैसे अर्थ 70% ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर, तो इसलिए अर्थ पे इतना इफेक्ट आता है। तो हमारी बॉडी में भी 70 to 80% लिक्विड है, तो वो फ्लूइड, वो लिक्विड हमारे बॉडी के अंदर जो है उस पे भी मून का असर होता है। तो एज अ रिजल्ट अमावस और पूर्णिमा के दिन हमारे बॉडी में एक इम्बैलेंस टाइप की कंडीशन क्रिएट होती है। और साइंस क्या कहता है कि हम जो भी चीज खाते हैं उसे डाइजेस्ट होके ब्लड में एब्जॉर्ब करके एनर्जी के फॉर्म में हमारी बॉडी के सारे सेल्स में, ब्रेन में पहुंचने तक 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो अमावस और पूर्णिमा के 4 दिन पहले जो आती है एकादशी, उस दिन अगर हम व्रत करें मतलब बैलेंस डाइट लें, ज्यादा हैवी ना खाएं, तो ये जो चीज है प्रोसेस होके कन्वर्ट होके जब एनर्जी के फॉर्म में हमको 15th डे को मिलेगी, वो 15th डे अमावस भी हो सकती है, पूर्णिमा भी हो सकती है, जब मैक्सिमम इम्बैलेंस होता है हमारे बॉडी में। तो ब्रेन को जो है एक बैलेंस्ड एनर्जी मिलेगी, हमारे बॉडी में बैलेंस्ड एनर्जी रहेगी, जिसकी वजह से ये जो आउटर इम्बैलेंस हो रहा है हमारे बॉडी में वो कम होगा। और 11th डे से ये इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स है, डाइजेस्टिव फ्लूइड्स हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, वो भी प्रॉपर सिक्रीट नहीं होती है, कम ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। तो अगर हम खाना एक लिमिटेड अमाउंट में ले, एक खाने में कुछ परहेज करें, ज्यादा तला हुआ, नॉन वेज ये सब चीजें ना खाएं, कांदा, लहसुन, ये जो चीजें नॉर्मली व्रत में हम परहेज करते हैं वो चीजें ना खाएं, सात्विक खाना खाएं। इन शॉर्ट कैसे खाना है? सात्विक खाना खाएं, तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस पे ज्यादा भार नहीं पड़ेगा, ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा तो हम उसको पॉजिटिव कामों के लिए, पॉजिटिव चीजों के लिए हम एनर्जीज को यूज कर पाएंगे। तो इन डाइजेस्टिव जूसेस पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा और थोड़ा बहुत खाना हम इजीली डाइजेस्ट कर लेंगे, उसमें हमारी बॉडी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डाइजेस्टिव सिस्टम अगर वर्क प्रॉपर करता है तो उसके साथ बॉडी के बाकी पार्ट्स अपने आप प्रॉपर वर्किंग करते हैं, क्योंकि हर बीमारी की जड़ जो है वो डाइजेशन से ही शुरू होती है। अगर प्रॉपर डाइजेशन नहीं है तो आगे का सब गड़बड़ होता जाता है एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने तक। तो एकादशी के दिन प्रॉपर डाइजेशन हो गया तो पूर्णिमा या अमावस्या को हमको प्रॉपर एनर्जी मिलती है, एक बैलेंस्ड एनर्जी मिलती है, जो कि हमको इम्बैलेंस्ड आउटर कंडीशन में स्टेबल रखने में हेल्प करती है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि अमावस है, ज्यादा किसी को नेगेटिविटी आती है, ज्यादा किसी को चिड़चिड़ आता है, तो वो उन चीजों को बैलेंस करने के लिए, उन चीजों को हैंडल करने के लिए, फेस करने के लिए ये एकादशी का फास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग एकादशी का फास्ट करते हैं उसमें अलग अलग तरीके से भी फास्ट करते हैं। मतलब एक होता है निर्जला एकादशी, जिसमें बिना पानी पिए, बिल्कुल भी एक ड्रॉप पानी पिए भी बिना हम फास्ट करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट एकादशी है सजला एकादशी। इसमें क्या करते हैं कि पानी के मतलब पानी या फ्लूइड्स लिक्विड्स ये पीते हैं, फ्रूट जूसेस हो गया और मिल्क हो गया, ये सब चीजें कंज्यूम करके हम फास्ट करते हैं। फिर होता है फराली एकादशी। फराली मतलब हम सात्विक खाना जो उपवास में खाया जाता है, जो व्रत में खाना खाया जाता है, साबूदाना हो गया या राजगीरा, ये नॉर्मल जो हम फास्ट में लेते हैं, ये खाना, फ्रूट्स, इन सब चीजों को हम खा सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग टाइप से हम इस एकादशी को फॉलो कर सकते हैं, पर मेन कंसेप्ट होता है कि सात्विक हल्का फुल्का आप खाएं ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी आपको 15th डे को प्रोवाइड करे। तो एज अ रिजल्ट 15th डे को जब आउटर पूरा इम्बैलेंस चल रहा है, हम बोलते हैं ना कि राशि के हिसाब से भी हम ग्रहों की सिचुएशन के हिसाब से हम बताते हैं कि हमारा दिन अच्छा है या खराब जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये भी प्रूवन है कि बाहर के प्लैनेटरी मूवमेंट से हमारे बॉडी पे असर पड़ता है, हमारे थॉट्स पे असर पड़ता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अगर हमारे पास ये पॉजिटिव एनर्जी है तो हमारा ब्रेन हमारे थॉट्स को, हमारे डिसीजन मेकिंग को, हमारे बिहेवियर को प्रॉपरली हैंडल कर पाता है। दैट मीन्स राइट डिसीजन, राइट थॉट्स, नॉन नेगेटिव थॉट्स, और नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करने के भी हमारे में पावर मिलती है। हम ऐसे कह सकते हैं कि एकादशी के दिन से हम फिजिकल एंड मेंटल डिटॉक्स कर रहे हैं। फिजिकली एंड मेंटली फिट रहने के लिए हम एक कॉन्शियस एफर्ट्स ले रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम अमावस्या एंड पूर्णिमा का दिन भी फास्ट करें तो और ज्यादा बेनिफिशियल होता है, हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में और ज्यादा हेल्प मिलती है। जो लोग जीवन गुरु के सानिध्य में ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो लोग भी अगर ये एकादशी, अमावस, पूर्णिमा, ये कुछ डेज अगर हम अपने डाइट का ध्यान रखें, अगर हम लाइट सात्विक खाना खाएं, तो और हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अच्छी हो सकती है और हमारी शरीर भाव कम हो सकता है और हम आत्मा के करीब जा सकते हैं। पर फास्ट करने का मतलब हमारा ध्यान इस पे नहीं होना चाहिए कि आज फास्ट है मतलब हम क्या अच्छा बनाए खाने के लिए, या एक दिन पहले कल फास्ट है आज पेट भर के खा लेते हैं। एक सिंपल वे में, एक कॉन्शियसली, एक सोच के कि नहीं अभी हमें ज्यादा ध्यान खाने पे नहीं देना है, हमें शरीर भाव को कम करना है और आत्म भाव को बढ़ाना है। इस तरह से कॉन्शियस एफर्ट्स अगर हम लें तो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। तो ये इतना साइंटिफिक ज्ञान, इतना नॉलेज हमारे जो वेद लिखते थे, पुराण लिखते थे, उन गुरुओं को, ऋषियों को तब भी था। तब से उन्हें पता है कि क्या साइंटिफिक रीजन है और किस तरह से हम इन सारे लोगों को समझा सकते हैं कि डाइट प्रॉपर कब लेना है, कौन से दिन हमें हल्का खाना है, कौन से दिन फास्ट करनी है, ताकि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो और बैलेंस हो। हम ऐसे ही जब हम जीवंत गुरु के सानिध्य में मेडिटेशन करते हैं, नॉर्मली सबको लगता है मेडिटेशन करना मतलब ये तो बुढ़ापे की चीज है, हम दिमाग शांत रखना, भगवान का नाम लेना, ये उस तरह से लेते हैं कि चलो रिटायर हो गए तो क्या करें, मंदिर जाओ, भजन करो, कीर्तन करो। मेडिटेशन उस कैटेगरी की चीज नहीं है। मेडिटेशन इज लाइक कि आपके जिंदगी में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं वो लास्ट जन्मों के कर्मों की वजह से होते हैं। सपोज आप एक शिप पे जा रहे हो और आपके कर्मों की वजह से ऐसा होने वाला है कि शिप डूबने वाली है, उसका कुछ एक्सीडेंट होने वाला है, तो वो शिप तो डूबेगी ही और आप भी पानी में गिरोगे। पर अगर हम जीवन गुरु के सानिध्य में मेडिटेशन करते हैं तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी शिप ना डूबे, जो होना है वो तो होगा ही, आप पानी में गिरोगे ही। पर जीवन गुरु के सानिध्य में आपको एक प्रॉपर लाइफ जैकेट मिलेगा। वो लाइफ जैकेट ये इंश्योर करेगा कि आप डूबोगे नहीं। हाथ पैर तो आपको अपने मारने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जीवन गुरु है, मेडिटेशन कर रहे हैं तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपने आप किनारे तक चले जाओगे। हाथ पैर तो हमको मारने ही है, पर एक सिक्योरिटी है, एक अश्योरेंस है कि गुरु हमको डूबने नहीं देंगे। इसलिए गुरु शक्तियों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सबके जिंदगी में एक जीवन गुरु आए जो आपको सिक्योरिटी, वो अश्योरेंस दे। और इस तरह से एकादशी का व्रत जो है या अमावस पूर्णिमा के दिन जो सात्विक खाने की हमें बात करते हैं, और जैसे एकादशी 4 दिन पहले आती है वैसे 4 दिन बाद जैसे चतुर्थी का भी व्रत करते हैं, तो इन सब चीजों का मेन पर्पस वही है, साइंटिफिकली भी एंड स्पिरिचुअली भी, कि आपकी बॉडी को बैलेंस करने, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को टैकल करने के लिए। यही गुरुचरणों में प्रार्थना है
कि आप सबको स्टेबिलिटी मिले, बैलेंस्ड लाइफ मिले। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।